बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। इसमें हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। सीक्वेंस का मतलब है कि नंबर्स किसी ख़ास पैटर्न या तरतीब से आते चले जाएं। बट अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो हर नया नंबर होता है वो एक सेम ही डिफरेंस डी के साथ आता है। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो इसी तरह दूसरे और तीसरे के दरमियान में भी 3 का डिफरेंस होगा। तीसरे और चौथे के दरमियान में 3 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि 7 एंड 10 इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। ठीक है, 7 में आप 3 ऐड कर रहे हो 10 बन रहा है, 10 में आप 3 ऐड कर रहे हो 13 बन रहा है, 13 में 3 ऐड कर रहे हो तो 16 बन रहा है। तो बेसिकली डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। इस तरह अगर हम 13 में से 10 को माइनस करें 3 आएगा, 16 में से 13 को माइनस करें 3 आएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस इस तरह फाइंड करते हैं हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके। तो हम ज़रा इसकी डेफिनेशन को भी देख के ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये बेसिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस, मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस क्या होता है, हर दो नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि वो किस डिफरेंस के साथ नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, सच दैट द डिफरेंस टी बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि वो जो डिफरेंस है वो हर टर्म के लिए वही हो, कांस्टेंट हो। अगर दो टर्म के बीच में डिफरेंस 4 का है तो वो 4 ही चलता चला जाए। ओके जी, तो यहाँ पर एक और फार्मूला गिवन है nth टर्म के लिए। अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी हो, जैसे फर्स्ट सेकंड, पहली टर्म को A1 कहते हैं, दूसरी को A2, तीसरी को A3, चौथी को A4, तो ये सारी टर्म्स होती हैं। इसी तरह अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी हो, A10 फाइंड करना हो, A9 हो, A100 हो, A99 हो, तो उसको हम जनरली क्या डिनोट करते हैं? AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। इंटू डी का मतलब है डी मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से। डी वही डिफरेंस होगा हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। ओके जी, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक और नॉट। हमने बताना है कि जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अर्थमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर सीक्वेंस अर्थमेटिक हो तो हमने क्या करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अर्थमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, हर नेक्स्ट टर्म उसी सेम डिफरेंस के साथ आती चली जाए। जैसे 10 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि हर जो नई टर्म है वो 3 ऐड कर करके ही बनती चली जाएगी। ठीक है, 7 में 3 ऐड करोगे 10, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 3 था, 3 ऐड किया 10 बन गया। 10 में अगेन आप 3 ऐड करोगे 13, तो आपने हर बार 3 ही ऐड करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम देख के भी कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट को देख लें। 10, 7, 10, 13 एंड 16। अभी हमने देखा है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो आप फर्स्टली पहले लिख दें कि यस इट इज़ अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। एंड नेक्स्ट हमने क्या बताना है? इफ़ अ सीक्वेंस इज अर्थमेटिक, अगर सीक्वेंस अर्थमेटिक हो देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो वही डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, डी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 7। 10 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आ गया है 3। पहले तो आपने ये बता दिया कि हाँ ये अर्थमेटिक है। अगर अर्थमेटिक होगा तभी आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। अगर वो सीक्वेंस अर्थमेटिक है ही नहीं तो उसमें डिफरेंस कोई सेम नहीं होगा, तब आप डिफरेंस फाइंड भी नहीं कर सकते। इस तरह सेकंड क्वेश्चन को देख लें, जिसमें फर्स्ट जो टर्म है सीक्वेंस की वो 3 है। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 होती है, वो 3 है। सेकेंड टर्म जो कि A2 से हम डिनोट करते हैं वो -2 है। थर्ड टर्म है -7 एंड फोर्थ टर्म है -12। इस तरह चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर भी हमने बताना है ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है या नहीं। अगर अर्थमेटिक हुआ देन हमने क्या करना है? डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब आप देखें, ये जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में से अगर आप प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस क्या आ जाता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर रफली फाइंड करके देख लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या थी? -2। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 3 तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है? -5 का आ रहा है। ठीक है, अब ये -5 हर नंबर में ऐड करके चेक करते हैं कि हर नंबर क्या -5 को ऐड करके ही आ रहा है। ठीक है, ये नंबर हमारे पास बेसिकली नेगेटिव आया है, तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो 3 में जब आप -5 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 में जब आप ऐड करेंगे -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 -5,
तो 3 में से 5 गया 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2, वाकई -2 आ रहा है। इसी तरह हम -2 में अगेन -5 को ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारे पास -2 है, अगेन हमने वही डिफरेंस को ऐड कर देना है, -2 इसमें अगेन हम ऐड कर देंगे -5, वही -2 प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एंड 5 एज इट इज़। अब माइनस माइनस प्लस, -2 है और ये -5 है, दोनों के साथ माइनस है, तो हमने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 2 और 5 को प्लस करने से हमारे पास क्या आ गया है, 7 आ गया, बट दोनों वैल्यूज़ के साथ साथ अब देखिए माइनस है, तो हमने साइन कौन सा लगाना होता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है। यहाँ आप देखिए 5 बड़ी वैल्यू है, 5 के साथ माइनस का साइन है, तो 7 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो नेक्स्ट टर्म वाकई ही -7 है। तो यहाँ पर भी ये जो सीक्वेंस गिवन है ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि ये हर बार -5 ऐड करके ही आ रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंस -5 है, तो -5 ऐड करके ही हर बार आ रहा है। तो इसको भी आप लिख दें, यस इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, आप पूरा लिख दीजिएगा। ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, डी इज़ इक्वल टू हर नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीवियस को माइनस कर दें। यहाँ पर आप -7 को -2 से माइनस करके भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम वही फर्स्ट 2 टर्म्स लेके ही फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, -2, इस -2 में से माइनस कर देना है ये वाली फर्स्ट टर्म को, -3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे, बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो -5, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया है, -5। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। ये जो सीक्वेंस गिवन है वो 1 4 9 15, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4 है, नेक्स्ट टर्म 9 है, एंड नेक्स्ट टर्म 15 है। अब आप देखें 4 में से अगर आप 1 को माइनस करें तो 3, डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है, यानी कि हर टर्म में अगर हम 3 ऐड करें तभी नेक्स्ट टर्म बननी चाहिए। 1 में 3 ऐड किया 4 बन रहा है, ये तो ठीक है। अब 4 में भी हमने 3 ही ऐड करना है, 4 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए, बट यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टर्म 9 है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हर बार हमें 3 ही ऐड करना था और नेक्स्ट टर्म बननी थी। तो 4 में अगर हमने 3 ऐड किया तो 7 आना था, तो यहाँ पर 7 नहीं है, 9 है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई और ख़ास तरतीब है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, नो इट इज़ नॉट अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, ये आप पूरा कर दीजिएगा। तो अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है तो हम इसका डिफरेंस भी नहीं फाइंड कर सकते। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन देख लें, इसमें सीक्वेंस गिवन है, हर टर्म 5 5 5 5 है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करना है, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हर नई टर्म 0 को ऐड करके बने। अब 5 में 0 को ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, अगेन इस 5 में 0 को ऐड करेंगे फिर 5 आ जाएगा, यानी कि 0 का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। 5 में से अगेन इस 5 में 0 को ऐड कर देंगे फिर 5 आ जाएगा। तो ये भी सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि डिफरेंस हर बार 0, इसी 0 को ऐड करके नेक्स्ट टर्म वाकई आती चली जा रही है, 5 5 ही आता चला जा रहा है। तो इसको भी लिख देंगे, येस इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस। एंड अगर ये अर्थमेटिक है तो इसका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, डी हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करना है, या हम इस वाले 5 को ले रहे हैं, सेकंड वाले को एंड फर्स्ट वाले 5 से माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस 0, तो डिफरेंस हमारे पास 0 आ गया। सेकंड क्वेश्चन को देख लें, द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस इन ईच। हमने क्या करना है, सीक्वेंस फाइंड करना है, यानी कि ये जो an गिवन है इसमें बारी बारी हम 1 अगर डालेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 डालेंगे दूसरी टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की, 3 डालेंगे तीसरी आ जाएगी, 4 डालेंगे चौथी आ जाएगी। इस तरह हमने बारी बारी n की जगह 1 2 3 डाल के सीक्वेंस फाइंड करना है, क्योंकि ये जो गिवन है ये nth टर्म है, जनरल टर्म है। ओके जी, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है an इज़ इक्वल टू 4n-3, तो हमने क्या करना है, बारी बारी करना है, पुट n इज़ इक्वल टू 1, फिर बाद में पुट करेंगे 2, बाद में पुट करेंगे इसके बाद 3, इस तरह अप टू सोन हम अगर पुट करते चले जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती चली जाएंगी। तो अगर हम n1 पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम n इज़ इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, देन हमने क्या करना है, हर n की जगह पे हमने 1 डालना है, a यहाँ पर आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 4, इस n की जगह भी हमारे पास आ जाएगा 1 -3, यानी कि इस फॉर्मूले में n की जगह हमने पहले डाल दिया है 1, तो 1 डालकर हम देख लेते हैं क्या आंसर आ जाता है। अब ये 1 ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब 4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 ज़ार 4,
-3, 4 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि A1 पहली टर्म क्या आ गई है, सीक्वेंस की 1 आ गई है। पहली टर्म बेसिकली A1 से हम डिनोट कर देते हैं कि 1, इस 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली है जो कि 1 है। इस तरह हम n इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यानी कि n की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तब हमारे पास सीक्वेंस की टर्म क्या आएगी। अगेन उसी फॉर्मूले में आप n की जगह 2 डाल दें, यहाँ इस n की जगह यहाँ 2 आ जाएगा 4, यहाँ पर भी n की जगह हमने 2 डाल दिया -3। ठीक है, अब 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 ज़ार या 4 2 ज़ार 8 -3, 8 में से आप 3 माइनस कर दें आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है वो 5 आ गई है। इस तरह n इज़ इक्वल टू अब हम पुट कर देते हैं सेम फार्मूले में 3 पुट कर देते हैं। तो n की जगह अब हमने क्या डालना है, 3 डाल देना है। 4 यहाँ पर n की जगह 3 डाल दिया एंड -3 एज इट इज़, वही का वही आ गया फार्मूले वाला। तो 4 3 ज़ार 12 -3, 12 में से 3 को माइनस कर दें 9 आ जाएगा, यानी कि सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है वो 9 आ गई है। तो यहाँ तक हमने सीक्वेंस की 3 टर्म्स फाइंड कर लिया है। इस तरह अगर हम 4 डालेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, 5 डालेंगे फिफ्थ टर्म आ जाएगी। इस तरह हम जितनी भी ज़्यादा नंबर्स डालते चले जाएंगे उतनी टर्म्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें बेसिकली बताया नहीं हुआ कि कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम यहाँ 3 तक डाल के स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस जो हमारा सीक्वेंस है वो आ गया है 1, सेकंड टर्म आ गई है 5, नेक्स्ट टर्म आ गई है 9। इस तरह अगर हम 4 पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अप टू सोन 5 पुट करने से नेक्स्ट, 6 पुट करने से नेक्स्ट, इस तरह टर्म्स आती चली जाएंगी। तो अगर आपने ज़्यादा फाइंड करनी है तो आप ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हो। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट को तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, सॉल्व भी कर लिया है। तो सेकंड को आप देख लें। सेकंड क्वेश्चन है an इज़ इक्वल टू 2n - 5। यहाँ पर जो nth टर्म गिवन है वो 2n - 5 फॉर्म में गिवन है। तो वही हम n की जगह 1 2 3 बारी बारी 1 2 3 इस तरह अप टू सोन 4 5 6 भी डाल सकते हैं। तो अगर हम 4 डालेंगे तो 4 टर्म आ जाएगी, ज़्यादा टर्म्स के लिए हम 4 5 6 भी डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले में n की जगह पहले डाल दिया 1 डाला, यहाँ इस n की जगह पे भी 1 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे आ गई। अब 2 1 ज़ा 2 -5, अब 2 छोटा है, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने 5 में से 2 को माइनस कर दिया, 3 आ गया। अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ 3 के साथ माइनस आ जाएगा, यानी कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म A1 जो आ गई है वो -3 है। इस तरह सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह अब हम 2 डाल देंगे। तो यहाँ पर भी n की जगह हमने 2 डाल दिया है, ये देखें, ये फॉर्मूले में n की जगह हमने यहाँ 2 डाल दिया है एंड यहाँ पर भी हमने 2 डाल दिया है। तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा -5, 4 छोटा है, 5 माइनस नहीं हो सकता, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आ गया। अब बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस डाल देंगे -1। इस तरह थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 3 डाल देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 2 3 ज़ार 6, 6 - 5 इज़ इक्वल टू 1, तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई है 1। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स फाइंड करके स्टॉप कर दिया है। इस तरह अप टू सोन चलती चली जाएंगी, जितनी भी हम टर्म्स फाइंड कर लें 4 5 6, तो हमने यहाँ अप टू सोन डाल दिया। सो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ जाएगा, -3 पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई -1, इस तरह तीसरी टर्म आ गई 1। इस तरह अगर हम 4 डालते तो चौथी टर्म भी आ जाती। तो यहाँ पर हमने इतनी फाइंड कर ली है एंड अप टू सोन लिख के इसको डन कर दिया है। ओके जी, तो थर्ड पार्ट को देख लें। थर्ड पार्ट है an इज़ इक्वल टू n+2। वही हमने n की जगह 1 2 3 बारी बारी पुट करना है। 1 डालेंगे, n की जगह हमने यहाँ पर अब 1 डाल दिया, +2, 1 + 2 3 आ गया। इस तरह अगर हम 2 डालेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा 4, यानी कि सेकंड टर्म 4 आ गई। इस तरह सेम क्वेश्चन में अगर हमने n की जगह अगर 3 डाला तो 3 + 2 हो जाएगा, 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5, तो थर्ड टर्म आ गई 5। इस तरह अगर हम 4 पुट करते तो 4 + 2 इज़ इक्वल टू 6 आ जाता। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलता चला जाएगा। तो 3 टर्म्स के बाद हमने इसको स्टॉप करके इसको अप टू सोन इस तरह ले दिया है कि ये आगे चलता चला जाएगा जितनी भी हमें टर्म चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हमें बेसिकली गिवन नहीं था कि कितनी टर्म्स तक फाइंड करना है, तो हम 3 तक आके स्टॉप कर देंगे, इतना भी एनफ हो जाएगा। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन है, nth टर्म गिवन है an इज़ इक्वल टू 3n - 1। अगेन हमने n की जगह 1 2 3 बारी बारी पुट करना है। अगर हम 1 पुट करेंगे 3, n की जगह हमने यहाँ पर 1 डाल दिया एंड -1, 3 1 ज़ार 3 -1, 3 में से 1 गया 2, तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 आ गई है। इस तरह अब हमने सेकंड टर्म के लिए इस n की जगह पे, दोनों n की जगह पे 2 डाल देना है। यहाँ पर भी 2 आ गया एंड यहाँ पर भी 2 आ गया। 3 2 ज़ार 6 -1 वैसे का वैसे, 6 - 1 इज़ इक्वल टू 5, तो सेकंड जो टर्म आ गई है वो 5 आ गई है। इस तरह थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 डाल देना है, यहाँ पर भी 3 आ गया एंड यहाँ पर भी 3 आ गया है। 3 3 ज़ार 9 -1 वैसे का वैसे, 9 - 1 इज़ इक्वल टू 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ गई है वो 2 5 एंड 8 है। इस तरह नेक्स्ट अगर हम 4 5 6 डालेंगे तो मज़ीद टर्म्स आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमने आगे स्टॉप कर दिया है। फर्स्ट टर्म है 2, इस तरह सेकंड टर्म 5 8, इस तरह 2 सो ऑन। 4 डालेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ तक आप हमने इसको स्टॉप कर दिया है। तो इसका आंसर है 2 5 8 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस गिवन है और हमने इस तरह से जनरल टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जनरल टर्म गिवन थी और हमने सीक्वेंस फाइंड करना था। एन की जगह हम बारी बारी 1 2 3 पुट करते चले गए थे। यहाँ पर अब हमें सीक्वेंस गिवन है और हमने ये जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी हो तो हमने an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 1 है। जो सीक्वेंस गिवन है वो 6 13 20 27 इस तरह अप टू सो ऑन। मज़ीद इसकी टर्म्स होंगी, आगे चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी फार्मूले में वो लिख लेते हैं। a1 चाहिए होगा, a1 यानी कि पहली टर्म अब हम देख के बता सकते हैं कि पहली टर्म क्या है, 6 है। तो a1 हमारे पास है 6 एंड नेक्स्ट हमें चाहिए होगा डी। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करके। अब यहाँ पर है 13 में से अगर हमने 6 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डी बेसिकली आ जाएगा 7। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग फार्मूला क्या हमने रीड किया था, ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओके जी। तो ए एन रहने देंगे इसको क्योंकि एन टर्म फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर ए एन ही रहने दिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, a1 6 थी, तो a1 की जगह a1 की वैल्यू हमने 6 डाल दी है, प्लस n माइनस 1 वैसे रहने देंगे एंड डी की जगह पे डी की वैल्यू डाल देंगे जो कि हमने डिफरेंस फाइंड किया था 7। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 7। इस तरह 6 एज इट इज़ अभी लिख लेंगे, प्लस अब ये 7 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस इंटू का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो अब अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, n भी है और -1 भी है। तो 7 बारी बारी n के साथ भी और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को अगर हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7n हो जाएगा। इस तरह माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि इस n के साथ इस 1 के साथ माइनस है, माइनस का साइन डाल दिया। अब 7 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 1 ज़ा 7। ओके जी, तो यहाँ पर अब आप देख लें ये जो है टर्म ये n वाली है, तो ये इनमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जो सिंपल टर्म्स हैं वो एक 6 है और एक है -7। ठीक है, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 7n हमने पहले लिख दिया, -7 एंड इस 6 को हम इस 7 के साथ यहाँ बाद में लिख लेंगे। तो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों सिंपल हैं, n के बगैर वाली हैं तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब देखिए ये -7 है एंड ये +6 है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि इन दोनों टर्म्स को हमने करना है माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 ही आता है। अब बड़ी वैल्यू है 7 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि n के साथ यहाँ माइनस आएगा एंड 7n एज इट इज़। तो यहाँ पर आके ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो nth टर्म हमारे पास क्या आ गई है, ए एन इज़ इक्वल टू 7n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन को देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व कर लिया है, डिटेल से डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन को आप देख लें। इसमें सीक्वेंस गिवन है 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म है a1 जो कि 5 है एंड डी हमने फाइंड करना है इस 7 में से 5 को माइनस करके। 7 में से नेक्स्ट टर्म यानी कि 7, इसमें से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया है। अगेन हमने फार्मूला यूज़ करना है nth टर्म के लिए। अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म फार्मूला होता है ए एन इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ डाल लेंगे। a1 की जगह a1 की वैल्यू जो कि 5 है, डी की जगह डी की वैल्यू जो कि हमने 2 निकाली है डिफरेंस। तो अब हमने क्या करना है, इस 2 को बारी बारी n एंड -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n आ जाएगा एंड 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये n वाली टर्म है तो इसको हमने यहाँ बाद में अगर अलग से साइड पे लिख लिया, इस 2 को इस 5 के साथ ले गए ताकि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो 2 यहाँ पहले आ गया एंड 2 ये वाला 2n बाद में चला गया। अब 5 में से माइनस करना है 2 को, तो ये सिंपली सब्ट्रैक्शन है।
5 में से अगर 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास nth टर्म आ गया वो 3 + 2n है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2n को आप पहले लिख दो +3 इसको बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, आंसर तो 3 आएगा ना, तो आगे पीछे जगह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये जो आपके पास nth टर्म आ गई है वो 2n + 3 आ गई है। थर्ड पार्ट, इसमें सीक्वेंस गिवन है 4, 9, 14 एंड 19। A1 है हमारे पास 4, D हमने फाइंड करना है इस 9 में से 4 को माइनस करके, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अगेन हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, AN = A1 + n - 1 × D। A1 की जगह हमने 4 डाल दिया A1 की वैल्यू, D की जगह हमने D की वैल्यू डाल दी, 5 हमने निकाला था डिफरेंस तो 5 डाल दिया। अब ये 5 बारी बारी n से मल्टीप्लाई होगा एंड -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। 5 n से मल्टीप्लाई होगा 5n हो जाएगा एंड 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 1 ज़ार 5, बीच में ये वाला माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये दोनों सिंपल वैल्यूज़ हैं तो इनको आपस में लिख लें एंड इस 5n को हम पहले लिख लें या बाद में साइड पे कर दें एंड इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेते हैं। तो अब ये 4 ये प्लस का 4 था तो ये यहाँ पर आ गया एंड ये वाला -5 इधर आ गया। अब प्लस माइनस क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 ही आता है। बड़ी वैल्यू क्या है, 5 है, 5 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो ये वाला 5n एज इट इज़ चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर nth टर्म जो हमारे पास आ गई है वो an = 5n - 1 आ गई है। तो ये आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सीक्वेंस गिवन है 2, 12, 22 अप टू सो ऑन, इस तरह से। A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, D हम फाइंड कर लेंगे 12 में से 2 को माइनस करके, 12 में से 2 को माइनस किया 10 आ गया D। अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे, AN = A1 + n - 1 × D। A1 की जगह A1 की वैल्यू डाली 2, D की जगह D की वैल्यू डाली, बाकी सारी वैसे का वैसे लिख दिया। अब 2 वैसे ही लिखेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 10n और ये 10 हो जाएगा -10। अब ये दोनों एक जैसी हैं, मतलब n के बगैर वाली वैल्यू है, सिंपल सादा वैल्यूज़ हैं। तो 10n को हम पहले अलग से लिख लेंगे एंड 2 को इधर ले आएंगे एंड 10 -10 यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस माइनस माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है एंड यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करने से 8 आ गया। 10 में से 2 को माइनस कर दिया 8 आ गया, बट बड़ी वैल्यू 10 है। 10 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड ये वाला 10 एज इट इज़ यहाँ पर चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास nth टर्म AN आ गई है वो 10n - 8 आ गई है। तो यहाँ पर जो AN है वो आपके पास 10n - 8 है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया है। होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को